देखो, समय और समझ दोनों एक साथ किसी के पास नहीं होती। वे बड़े खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनके पास समय और समझ दोनों एक साथ हो। जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है तो हमारे पास समझ नहीं होती, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। समय सभी को अवसर देता है, मौके देता है। वे तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उस समय को यूटिलाइज करते हो या उसका दुरुपयोग करते हो। और जब तुम्हारा लक्ष्य जो है वो स्पष्ट नहीं होता तो परिस्थितियां जो हैं वो आपकी दिशा को मोड़ देती है। और जब हालात फैसले लेता है तो आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचते। वो कहते हैं कि ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, चूंकि आपका जो जेबीटी मेवात कैडर का आखिर रिजल्ट आ ही गया, तो सबसे पहले तो जो बच्चे बहुत लंबे इंतजार के बाद, बहुत लंबे समय तक जो इंतजार कर रहे थे और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको हृदय से बधाई देता हूँ और आगे के जीवन के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन यहाँ 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 फिर वही वही एज इट इज सभी को पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऐसे बच्चे हैं कट ऑफ के बराबर वाले हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि एचएसएससी आयोग, जो आपका आयोग है, उसके द्वारा ये स्पेशल कहा गया है कि जो भी रिजल्ट में त्रुटियां होंगी उसके लिए आयोग स्वयं जिम्मेदार होगा। तो उसके लिए एक मेरे ख्याल से गूगल फॉर्म आपके पास अभी एक्टिव हुआ होगा। आपको वो फिलअप करके अप्लाई करना है। तो जो भी आपकी जो भी करेक्शन है, तो उसका जो निदान है वो लगभग उसमें समय दिया गया है, 1 से 2 दिन में आपका वो जो निदान होगा कि भाई आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कट ऑफ के बराबर जब नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके पीछे केवल एक लॉजिक यही होता है, सरकारी तंत्र के नियमानुसार, कि यदि बराबर की कट ऑफ के दो कैंडिडेट हैं तो जिसकी एज ज्यादा होती है ना उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। तो ऐसा टीजीटी रिजल्ट में भी हमने देखा था। उसके बाद देखो, जिस हिसाब से वो गूगल फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो रिवाइज रिजल्ट की भी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि संभवतः रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। इसको हम श्योर नहीं कह सकते कि होगा, कि भाई कुछ एक करेक्शन ही ठीक करनी है। ठीक है। तो ये आगे की बातें हैं। यहाँ यहाँ जब मैं हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट तो मैंने आपको बताया था कि डीवी जब आपका ऑनलाइन हुआ है, देखो पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लगभग जो आपकी डीवी की कट ऑफ थी उससे 3-4 नंबर ऊपर गई है। तो इसके पीछे तो सीधा सीधा सा स्पष्ट सा कारण वही है कि जो आपका डीवी था वो तो पहले ही हमने हर बार एक ही बात बताई थी। और वैसे भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जुलाई के लास्ट तक ये दोनों रिजल्ट आपका एस्टेट का और ये जेबीटी का आना है। और वो तो मैंने क्या, वो तो आना ही था क्योंकि उसको बहुत लंबा समय हो गया, तो रिजल्ट तो आना ही था, क्योंकि जब सारी चीज़ें कोर्ट में भी वो सेफ हो गया है, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद तो रिजल्ट ही बचता है। तो वेटिंग लिस्ट की बात मैंने पहले भी बताई थी, आप बच्चों को भी पता है क्योंकि सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं, सभी को पता है कि यदि डीवी ऑनलाइन होती है तो कट ऑफ निर्धारित नहीं कर सकते क्या कट ऑफ जाएगी, क्योंकि क्योंकि वी नो दैट उसमें ऑनलाइन डीवी होनी है। ऑनलाइन जब डीवी होनी है तो आप समझ सकते हैं कि सभी ऑनलाइन डीवी में तो फिर वही वही है कि जो जिसका स्कोर अच्छा है, जिसका बेस्ट स्कोर होगा, तो उनको इस रिजल्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और ये भी हम सभी को पता है कि कितने लंबे समय से ये जेबीटी का एग्जाम हुए हो गया। तो उसके बाद में तो आपकी जो आपका एचएसएससी जो सी ग्रुप का जो आपका रिजल्ट आया था 24,000 पदों पर, उसमें ग्रुप नंबर जो 56 है ग्रेजुएशन का है, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। तो उनमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, जिन्होंने जेबीटी में भी अच्छा स्कोर किया था, और सी ग्रुप उनको तो किसी एग्जाम में बैठाओगे तो वो अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत इतनी ज़्यादा कर रखी है। तो अब वो सी ग्रुप में ग्रुप नंबर 56 में उन्होंने ज्वाइन कर ली है, तो जाहिर सी बात है वो जेबीटी मेवात में तो शायद नहीं जाएंगे।
उसके बाद पीजीटी की 2 भर्तियां हो चुकी है, टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का केवीएस की वेटिंग, पुरानी टीजीटी की वेटिंग, और उसके बाद में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज आई है, बहुत सी ऐसी पैरेलल में। तो क्योंकि 2 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है मेरे ख्याल से। तो वो जो बच्चे हैं, मैंने पहले ही बताया था, जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग 700 प्लस जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी ये है 1456 पदों पर। इसमें 40 बच्चे होल्ड पर रखे गए हैं, कोई कोर्ट केस की वजह से प्रभावित होने वाले जो 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है। अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक वो बच्चे कह सकते हैं उनका जो रिजल्ट है वो बंद लिफाफे में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट आने की तो प्रबल संभावना है। ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट इसलिए कह सकते हैं कि यदि डीवी ऑफलाइन होता तो संभव तो वो फिजिकली जो जो कैंडिडेट है वो नहीं जाते वहाँ जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। और ऑनलाइन डीवी का मतलब है सीधा रिजल्ट आप निकालते हैं, स्कोर के ब्याह पे रिजल्ट निकाला जाता है। तो फिर जाहिर सी बात है डीवी की जो लिस्ट थी उसमें भी बच्चे वो थे जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो रिजल्ट भी उनका ही आना है। तो यहाँ एक तो रिजर्वेशन जो है फाइनल स्टेज पर जो एचएसएससी की पॉलिसी के अनुसार, जर्नल जर्नल तो सभी कैटेगरी जर्नल होती हैं, क्योंकि जर्नल की कट ऑफ के बराबर यदि चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, तो जनरल में काउंट होता है। अब ईडब्ल्यूएस की शायद डीवी की 71 पॉइंट कुछ पे थी, अब फाइनल में शायद वो 70 पॉइंट कुछ पे है। तो जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जनरल में फाइट करेंगे, बीसीबी के जनरल में करेंगे, बीसीए के जनरल में करेंगे, तो जनरल की कट ऑफ तो बढ़नी बढ़नी है। ठीक है, बाकी इसमें कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही कार्यरत हैं, तो अब वही फिर मैंने बताया था, यदि डीवी ऑनलाइन होती है या फिर डीवी ऑफलाइन नहीं होती है, तो वेटिंग वेटिंग का खेल तो चलना ही है। तो जहां तक मैं समझता हूँ वेटिंग तो आएगी। अब वो वेटिंग आएगी तो संभवतः कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो 700 कैंडिडेट हैं, 600 हैं, या कितने कैंडिडेट हैं जो दूसरे प्रकार के अपर लेवल पे चले गए हैं। तो हो सकता है कि जो आपकी कट ऑफ है 2 से 3 नंबर में नीचे आ जाए, और कम बच्चे हों तो हो सकता है 1.5 से 2 नंबर नीचे आ जाए। तो जिसके 1.5 से 2 नंबर कम है इस फिलहाल जो आपकी कट ऑफ जारी हुई है, 1.5 से 2 नंबर जिसके कम है, तो वो आशा कर सकता है कि वेटिंग लिस्ट में हो सकता है उसका चयन हो। ठीक है, तो कट ऑफ पे जब होगा, थोड़ा सा जब चीज़ें क्लियर होंगी कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, ठीक है, कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद पता लगेगा कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। 2 नंबर नीचे जा सकती है, या 3 जा सकती है, या केवल 1.5 नंबर तक ही नीचे जाएगी, या 1 नंबर तक नीचे जाएगी। तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। आप कयास लगाएं हम किसी चीज़ पर, देखो हर चीज़ जीवन एक किसी चीज़ का अध्ययन करना, या फिर हम थोड़ा सा कितना पॉजिटिव वे में अध्ययन कर रहे हैं या नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितना कयास हम लगा सकते हैं। बाकी बाकी संभवतः ये कह सकते हैं कि 600-700 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे उस दौरान दूसरे प्रकार की भर्तियों में वो ऑलरेडी चले गए। अब कोई ग्रुप नंबर 56 में जो मान लीजिए ज्वाइन कर चुका है, तो वो मेवात में जाने की बजाय लोकल में यही रहना पसंद करेगा वो। ठीक है, तो देखो होता क्या है आगे, जब भी कोई नई अपडेट आएगी उसके बाद फिर आपसे बातें करेंगे। बाकी अब आपका स्टेट का रिजल्ट आने वाला है। अब तो मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे रह गए हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत बड़े स्तर पर आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आने वाली है, प्रयास बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि जीतने के लिए हारना बहुत जरूरी होता है, और जीत का असली मजा जब आता है जब हम बार बार हारते हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो अपना लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य जो आपका है उस दिशा में बढ़ते रहो। इसमें जो भी होगा, देखो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 1-1.5 नंबर कम रह गया है। तो एक तो जिनके ऊपर हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए मैंने बताया था गूगल फॉर्म है, आप उसको फिलअप करके अप्लाई करें। तो और दूसरा दूसरा जिनके 1-1.5 नंबर कम रह गया है, तो वो ये आशा कर सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट संभवतः आएगी आपकी। और वेटिंग लिस्ट आएगी, कब तक आएगी इस पर भी हम अभी कहना जल्दबाजी है, कब तक आएगी। बाकी ये सच्चाई है कि इनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी, मैक्सिमम 2 वीक के अंदर अंदर इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ज्वाइनिंग के बाद पता लगेगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और कितनी वेटिंग लिस्ट आपकी आने वाली है। तो वेटिंग लिस्ट ये 1456 पदों को तो भरा ही जाएगा, क्योंकि मेवात कैडर तो वहाँ की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो बहुत कम है। वहाँ तो और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अध्यापकों की। फिलहाल 84 कुछ 49 पदों का डाटा है, 2024 का डाटा है ये तो। अभी तो जब वैकेंसी निकलेंगी तो दोबारा से विभाग द्वारा वो डाटा मांगा जाएगा, और डाटा मांगा जाएगा उसके बाद पता लगेगा कि वास्तव में एक्चुअल में कितने पदों पर अप्रूवल मिला है। ठीक है, कितने पदों पर अनुमोदन मिला है, उसके बाद वो कोई चीज़ है वो नोटिफिकेशन के जरिए आती है। तो वो तो बाद की बातें हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके आप जरूर सब्सक्राइब करें।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। फिर मिलते हैं जब कोई मेरे पास लेटेस्ट अपडेट होगी, तो फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम।